हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे जीएस का पेपर। ठीक है, जो आपका 13 जनवरी का आपका एसएससी जीडी में आप एग्ज़ाम में आया हुआ था, उसको हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और कितने प्रकार के क्वेश्चन उसमें से और बनने की संभावना है। ठीक है, तो जितने लोग नए हैं चैनल पर जुड़ जाइए। आपको बता दें, चैनल का नेम है L2H स्टडी। ठीक, L2H स्टडी। और यहाँ पे आप लोगों का जितने भी वैकेंसी आ रहे हैं उनके लेटेस्ट प्लस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाता है। ठीक, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है जीएस का, और 13 जनवरी का जो आया हुआ था उसी को अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या दिया था आपका, क्वेश्चन किस टाइप के आए थे उसे देखते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो रक्त का पीएच मान आपसे पूछ दिया था, तो पीएच मान आपका कितना हो जाएगा 7.4। और सामान्य व्यक्ति में आपका रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो सामान्य व्यक्ति में आप लोग बता देंगे 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। ठीक है, तो आप लोग ये जानते रहिए 7.45। ठीक, थोड़ा सामान्य व्यक्ति में थोड़ा सा भिन्न होता है। ठीक, तो ये आप लोग जानते रहिए। और इसका जो प्रकृति होता है आपका, जो इसका गुण होता है, ये थोड़ा सा क्षारीय होता है। ठीक, तो क्षारीय होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपका जीएस में वो देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया, भारत के पहले 3D प्रिंटर हाउस का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। तो ठीक, 3D प्रिंटर का हाउस का उद्घाटन किस शहर में हुआ है, तो ये आपका हुआ था चेन्नई में। ठीक है, और किसने किया था ये आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग बता देंगे निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण। ठीक, निर्मला सीतारमण आप लोग बता देंगे। ठीक है, और कहाँ है, तो तमिलनाडु के आईआईटी जो मद्रास है, जो वहाँ पे आप लोग का स्थित है। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, तो 2011 की जनगणना के आंकड़ा के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अधिक अंतर है, तो किस राज्य में है, तो आप लोग बता देंगे राजस्थान में। आपका विकल्प ऑप्शन होगा सही, राजस्थान में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजस्थान में साक्षरता टोटल कितना है। तो साक्षरता आपका टोटल है यहाँ पे 66.11%। ठीक, और पुरुष का कितना, ये टोटल आपका हो गया, जिसमें पुरुष का कितना है साक्षरता, तो पुरुष का आपका हो जाएगा 79.1%। और महिला का आपको पूछ दिया, तो महिला का आप लोग जानते रहिए, महिला का हो जाएगा आपका 52.12%। ठीक, तो 52.12% आप लोग जानते रहिए। ठीक है, तो ये आपका महिला का और ये आपका पुरुष का। ठीक, तो आप लोग जानते रहिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था उसे देखिए। भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, तो आप लोग जानते रहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1900 में। ठीक है, ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ठीक, 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अब बात कर लेते हैं इसमें। तो इसमें यदि पूछ दे तो आपका सबसे पहले स्वर्ण पदक किस में जीता था, तो आप लोग जानते रहिए हॉकी में सबसे पहला ओलंपिक में आपका भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो हॉकी में सबसे पहले आपका स्वर्ण पदक जीता था, और ये कब हुआ था 1928 में। ठीक है, 1928 में अपना स्वर्ण पदक पहला जीता था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फीफा से आपका जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग एक बार जाइए अच्छे से यूट्यूब पे सर्च करिए, जितने भी फीफा से क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग उसको देख के जाइए। क्योंकि फीफा से इस बार, क्योंकि आपका दिसंबर में, जो आपका नवंबर से दिसंबर तक आपका वर्ल्ड कप चला है, फीफा विश्व वर्ल्ड कप चला है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो एक बार अच्छे से आप लोग सर्च करके पूरा का पूरा उसके बारे में डिटेल ले लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 2026 जो फीफा वर्ल्ड कप होगा आपका कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप जो आपका 2023 में हुआ था, 2022 में हुआ, वो किसने जीता है, तो आप बता देंगे लायनल मेसी ने। ठीक ना, लायनल मेसी ने। ठीक, तो आप लोग बता देंगे लायनल मेसी ने 2023 में 2022 में आपका वर्ल्ड कप जीता था। और ये कब शुरू हुआ था, तो ये भी आप लोग जानते रहिए 21 नवंबर को शुरू किया गया था
और 18 दिसंबर को आपका फाइनल था। 18 दिसंबर को आपको फाइनल मैच हुआ था, ठीक है। और ये किस देश में खेला गया था, तो ये भी जानते रहिए, कतर में। तो इतना पॉइंट आप लोग जानते रहिए। और कतर कहाँ है, तो एक अरब देश में ये पहली बार हुआ था, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था ऋग्वेद में डैश शुष्क यानी कि श्लोक है। ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक है, तो आप लोग कितने श्लोक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1028। और 1028 देखिए, अब आपको कंप्यूटर से थोड़ा नॉलेज ले ले तो 1024 KB बराबर कितना होता है, तो आप लोग का 1 MB होता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग याद कर लीजिए, ये 1028 है, ठीक। अब वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपका ऋग्वेद होता है, और सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, और आपका अथर्ववेद होता है, ठीक है। तो आप लोग ये भी आप लोग जानते रहिए, ठीक। और ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक हैं, तो 128। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जनवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो जनवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपका योगी आदित्यनाथ अभी भी हैं, प्रेजेंट टाइम में भी मुख्यमंत्री हैं, और 2027 तक ये आपका मुख्यमंत्री रहेंगे, ठीक है, भारत के मुख्यमंत्री रहेंगे। इनका जो मूल नाम है ये क्या था, योगी आदित्यनाथ का जो पहले का नाम था ये भी आप लोग जानते रहिए। तो इनका पहले का जो नाम था ये आपका क्या था, अजय मोहन, ठीक है, अजय मोहन बिष्ट नाम था, ठीक। इनका जो पहला जो मूल नाम है वो अजय मोहन बिष्ट नाम था। और ये क्या है, तो हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के संस्थापक भी हैं, ठीक है। तो हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के आप लोग क्या है, ये संस्थापक हैं जी। अर्थात आपको अलग से कट्टर, एक तरह से ये जो संगठन होता है ये कट्टर हिंदूवादी होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को पूछ सकता है, ये भी आने की संभावना है कि यूपी के राज्यपाल कौन है। तो यूपी का राज्यपाल इस समय कौन है, तो आप लोग ये भी जानते रहिए। तो कौन से हैं, आनंदीबेन पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल, ठीक। और यूपी के डीजीपी कौन है, तो ये भी जानते रहिए, हो सकता है ये भी पूछ दे, तो आप लोग बता देंगे एचसी अवस्थी, ठीक है, एचसी अवस्थी ये यूपी के प्रेजेंट क्या है, डीजीपी है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप लोग जानते रहिए, अखिलेश यादव। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है हार्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा आपका नागालैंड। और कब से कब के बीच रहता है, तो ये आपका 1 दिसंबर से आपका 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें कि हार्नबिल महोत्सव ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, तो थोड़ा सा इसे भी जान जाइए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। देखिए ये सबसे पहले तो ये जो महोत्सव मनाते हैं ये कौन होते हैं, ये जो नागालैंड के जो जनजाति है ना वो लोग मनाते हैं, ठीक है। और जो जनजाति इसमें हिस्सा लेती है, और ये जो नागा पहले के जो गांव है नागा विरासत, ठीक है, गांव किस्मा एक मंच होता है, वहाँ पे आप लोग का एक वहाँ की संस्कृति है, उसके रूप में ये हार्नबिल एक उत्सव वहाँ की एक संस्कृति है उसी के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, तो हार्नबिल एक जानते रहिए, एक हार्नबिल आपका एक पक्षी भी है, ठीक है। तो ये हार्नबिल पक्षी है, उसी के नाम पे ये महोत्सव रखा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था विश्व का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो विश्व का सबसे अधिक वर्षा आपका मानसीराम में होती है, ठीक है। सबसे अधिक वर्षा आपका कहाँ होती है, तो आप लोग बता देंगे मानसीराम में होती है, ठीक। अब बात कर ले तो यहाँ पे एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बारिश रहता है, और कहा जाता है कि शाम को 4 बजे से बारिश होता है और पूरी शायद रात बरसता है, ठीक है। हमें कोई उतना इसके बारे में नॉलेज तो नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा आप लोग गूगल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने पेपर की तरफ। तो चलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना पर जोर दिया गया था, यहाँ पर डैश दिया है, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना पे जोर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा, तेज और अधिक समावेशी विकास के लिए, ठीक। तो तेज और अधिक
वेसी विकास के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो आप लोग का देखिए एक बार जो पंचवर्षीय योजना है इससे भी आपका क्वेश्चन आना 100% तय है। तो आप लोग इसमें भी थोड़ा सा आप लोग देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि हम बता सकते हैं पूरा पंचवर्षीय योजना डिटेल्स कर दे सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं है, हम लोग को पेपर कराना है अच्छे से, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना थोड़ा सा बता दें, ये आपका 2007 में आया था और 2012 तक आपका चला था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जानते रहिए 11वीं पंचवर्षीय योजना 2013-2012 तक, ठीक, किसके दौर में था, तो ये आप लोग जान रही है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका मनमोहन सिंह थे। तो मनमोहन सिंह के ही सरकार में थी, ठीक है, मनमोहन सिंह, ठीक, मनमोहन सिंह के ही सरकार में आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक। अब चलिए बात कर लेते हैं भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है। तो आपका मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग जानते रहिए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक। अब मैरी कॉम आपका ये कौन है, तो ये मुक्केबाज है, ठीक है। इन्होंने अपने क्या भारत 2008 में, ये भी जानते रहिए, 2008 में आपका रजत पदक जीता था, रजत पदक 2008 में रजत पदक जीता था। और 2008 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियन लगातार चौथा बार स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। 2008 में ही इन्होंने लगातार 4 बार स्वर्ण पदक जीता है, ठीक, मुक्केबाजी में, ठीक है। तो इन पे मैरी कॉम पे एक मूवी बनी है, आप लोग सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका वो शायद कौन हीरोइन है, शायद प्रियंका चोपड़ा है उसमें, शायद उसका एक्ट्रेस है, ठीक। तो उन पे मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, काफ़ी आप लोग देखेंगे तो काफ़ी प्रेरणा देगी, एक गर्ल्स के लिए तो काफ़ी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो अब देखिए जो आपका अब इसमें है, तो 2009 में भी इनका एक वो क्या हुआ था, इनके अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इनको अवार्ड जो मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, एक पद्म भूषण मिल चुका है, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनको मिला था खेल के लिए सबसे, ये क्या है, मेजर ध्यानचंद एक खेल के लिए समझ जाइए कि ये जो पुरस्कार है एक नोबेल प्राइज के समान है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार आप लोग जानते रहिए, तो ये किस सन में मिला था, 2009 में। और पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है। तो पद्मश्री भी इनको मिल चुका है, किस में, पद्मश्री इनको मिल चुका है 2006 में भी, 2006 में भी इनको मिल चुका है। तो ये सब पूरा जानते रहिए, यानी पद्म विभूषण, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और मेजर ध्यानचंद और पद्मश्री, ठीक। तो ये इनको मिल चुका है, लेटेस्ट में 2020 में इनको मिला था पद्म विभूषण, ठीक है। तो ये आप लोग जानते रहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन ये आता है, लॉर्ड डलहौजी के अवध का विलय कब किया गया था, ठीक है। तो अवध कब मिलाया गया था, लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कब किया था, तो कब किया था, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1856 में, ठीक है। तो 1856 में यदि हम लिखवाना चाहें तो कौन कौन सा हुआ था, तो आप लोग ये भी जानते रहिए, सतारा हुआ था, और आपका संबलपुर हुआ था, जैतपुर हुआ था, और एक आपका भगत और झांसी भी शायद इसमें विलय हुआ था। और लास्ट में जो अवध है ये आपका लास्ट में किया गया था, किस सन में, 1856 में, ठीक है। और सबसे पहला कौन किया गया था, सतारा किया गया था। तो सतारा एक राज्य था, और किस सन में किया गया था, तो 1848 में, ठीक है। तो ये आपका पूछ सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो ये आप लोग जानते रहिए, ऑप्शन नंबर 1956 से 1961, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना एक और से भी नाम से जाना जाता है, तो आप लोग जानते रहिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महला नोबिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। महला नोबिस के भी नाम से भी जाना जाता है, महला नोबिस मॉडल पे ये आधारित थी, ठीक। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश के उन्मूलन से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो आप लोग बता देंगे अस्पृश्यता से संबंधित है, ठीक है। तो आर्टिकल जो 17 है आपका
किसमें, अस्पृश्यता से संबंधित है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अस्पृश्यता मतलब एक क्या बोलते हैं, उत्पन्न किसी विकलांग के परिवर्तन, यानी कि विकलांग परिवर्तन कानून द्वारा एक दंडनीय अपराध होता है, उससे संबंधित है। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था उसे देख। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक आपका था बृहद्रथ। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। अब बात कर लेते हैं कि मौर्य वंश किसने स्थापित किया था, तो आप लोग ये भी जानते रहिए। तो किसने स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त ने। ठीक है, चंद्रगुप्त ने स्थापित किया था। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी आपका 1950 में। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में। तो जिनका जिनका ये सही होगा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पे दिखाया गया है? तो आप लोग सब लोग जानते होंगे बीड़ा। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को बीड़ा पे बजाते हुए आप लोग को दिखाया गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? तो 2018 में जितने भी एशियाई खेल हुए थे, इनका आदर्श वाक्य क्या था? तो एवर ऑनवर्ड। ठीक है, तो एवर ऑनवर्ड था। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? FSDC का अर्थ बताइए। तो FSDC का अर्थ वित्तीय स्थिरता और विकास कौन सा है? तो विकास और परिषद है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हम लोग का लगभग पूरा ख़त्म हो गया, नहीं एक और बचा है। ठीक, तो एक जो लास्ट बचा है, जम्मू और कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य आपका हो जाएगा दुल्हम, यानी कि दुमहल होगा। ठीक है, तो दुमहल आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, चलिए अब ये हम लोग का हो गया पूरा का पूरा आप लोग का समाप्त हो गया। जो आपका 13 जनवरी का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था वो आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये आपका जितने लोग का सही होगा वो अपना मैच करा लेंगे। ठीक, अब चलिए आगे हम लोग जो 16 जनवरी का पेपर हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करके रखे रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।